हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, बहुत सारी खबरें आती रहती है। खबरें यहाँ पे पॉजिटिव भी रहती है, खबरें नेगेटिव भी रहती है। बट अगर देखा गया, आप सभी लोगों ने चेक ही किया ही होगा कि ज़्यादा हम लोगों को नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए तो ट्रेडिंग में एक बात बोली जाती है, कौन सी, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, थोड़ा शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा सीख लेना, क्योंकि आपको पता ही है बाजार में ज़्यादा गिरावट रहती है और उसी से आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा लोगे। एनीवेज, सो जब भी कोई खबर आती है तो उसको तो मैं कवर यहाँ पे कर ही देता हूँ। और एज ए इन्वेस्टर हर किसी को एक ही चीज़ सुनना पसंद होती है, कौन सी चीज़, अच्छी चीज़, अच्छी खबर आनी चाहिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली खबर आनी चाहिए, तभी तो जाके पैसे बनेंगे। एंड इसलिए बुरी खबर से तो नफरत होती ही होती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई जो चीज़ें नहीं है उसको हम ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ पे कवर करें। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे अच्छी खबर के बारे में। यस, अभी तक जो चीज़ चल रही है, मैं अगेन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। अभी तक जो चीज़ यहाँ पे चल रही है, अभी तक मतलब देखिए, सिचुएशंस कभी भी बदल जाती है, बट अभी तक जो सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है उस हिसाब से एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और वो भी किन से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। वैसे तो देखा गया डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने में काफ़ी एक्सपर्ट है, मल्टीपल यू टर्न्स इन्होंने लिए हैं। बट इस वक्त का जो उनका ये यू टर्न जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब पहले उन्होंने कुछ बात यहाँ पे बोली थी XYZ, अब उसका पूरा उल्टा वो बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये यू टर्न हमारे मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस टॉपिक के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। किसके बीच में? अमेरिका एंड ईरान के बीच में। वैसे हम सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात भी कही थी। ईरान में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, तो ट्रंप ने क्या बोल दिया था कि अपना प्रोटेस्ट चालू रखो, मदद ऑन द वे है। यहाँ पे अमेरिका आपकी मदद के लिए आ ही रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिलिट्री एक्शन के पूरे पूरे चांसेस थे। कतर बेस की अगर बात कर ले, अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को पीछे हटा दिया था, ताकि मतलब ईरान कोई पहले से ही स्ट्राइक ना कर दे, उनके सोल्जर्स की जान ना चली जाए। एंड सबसे बड़ी बात अगर कोई थी तो ईरान ने क्या किया था, उनका जो एयर स्पेस था, यस, वो उन्होंने बंद किया था। मतलब क्या कि कोई भी अगर प्लेन वहाँ पे आएगा डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेंगे, यही सोचकर कि भाई एनिमी का ही प्लेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब सिचुएशन कितनी गंभीर थी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसी गंभीर सिचुएशन में क्रूड ऑयल एकदम भारी मात्रा में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था। बिकॉज ईरान भी क्रूड को लेकर आपको पता ही है कितना बड़ा देश है, लार्जेस्ट तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व ईरान के पास ही है। सो इसीलिए जहाँ जहाँ पे क्रूड, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो अमेरिका ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसकी जो तीव्रता है वो अभी हम लोग को कंपैरेटिवली अभी जो सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी लो हो चुकी है। यस, लो हो चुकी है। मतलब किन के वजह से? तो ट्रंप के वजह से। मतलब पहला तो अगर हम देखें तो यूएस के जो ट्रूप्स है वो वापस कतर बेस पे लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है उसको वापस रीओपन कर दिया। मतलब ईरान को अभी क्या थ्रेट नहीं है। तो यही हो रहा है, यही बातचीत चल रही है कि क्या अमेरिका अब तेहरान के ऊपर जो स्ट्राइक करने वाला था, तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल, उसके ऊपर जो स्ट्राइक करने वाला था, क्या वो अब स्टेप बैक कर रहा है, क्या पीछे हट रहा है? तो ये चीज़ें अभी बाजार में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट के जरिए भी ये पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ट्रंप अश्योर नो यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ईरान एम ऑन गोइंग प्रोटेस्ट। तो ये पॉइंट सामने अब आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ट्रंप टोल्ड तेहरान ही डजंट वांट टू अटैक। ठीक है, हम यहाँ पे कोई आपके ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करना चाहते। यहाँ पे अगर देखा गया तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन से भी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइज यहाँ पे हो सकती है। पहले उन्होंने बोला था कि कोई बातचीत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि प्रोटेस्टर की इन्होंने जान ही ली है, 2000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर की जान यहाँ पे जा चुकी है। एंड फिलहाल अब कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने उनको पीछे भगा दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो एक ये यू टर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे भी पता है कि ये जो सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, उसके बीच में आपको बार बार एक चीज़ दिमाग में खटक रही होगी कि जो अमेरिका जो बात कह रहा है, ट्रंप जो बात कह रहा है, उसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाए, कितना भरोसा किया जाए, वो बताओ। क्योंकि देखा गया तो यहाँ पे बोलेंगे और कल जाके कुछ अटैक किया तो ठीक है, न्योता थोड़ी ना देंगे कि अटैक करने आ रहे हैं। सरप्राइज अटैक भी हो सकता है। वेनेजुएला से रिलेटेड किसको कुछ आइडिया था? आइडिया था मतलब शिप्स बीच तो आ चुके थे, बट एकदम सडनली अटैक हो गया।
ऑपरेशन भी हो गया एंड मदुरो को अपने देश में भी वो लेकर चले गए। सो ट्रस्ट कितना किया जाए कि ट्रम्प जो ये बात यहाँ पे कह रहा है उसके ऊपर। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ईरान ने अपना एयर स्पेस वापस रीओपन किया है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है इस प्रकार की जो खबरें आती है उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है? बिल्कुल सही जवाब, क्रूड ऑयल के ऊपर। सो क्रूड की अगर बात कर ले तो क्या होना चाहिए? क्रूड, अमेरिका और ईरान का टेंशन अगर बढ़ा, मान लो अमेरिका और ईरान का वॉर ही स्टार्ट हो गया मान लो, तो क्रूड भड़केगा कि नहीं? ऑब्वियसली भड़केगा। बट अगर टेंशन कम हुआ, अगर यहाँ पे डिप्लोमेटिक वे से अगर चीज़ें सॉल्व होने की कोशिश हो गई तो क्या होगा क्रूड में? यस, गिरावट होगी कि नहीं? तो वही चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रूड सडनली आप यहाँ पे देख सकते हैं 4-4.25% तक टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही वो चीज़ है दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें तो चलो ठीक है यार, खबरें आती रहती है, हम पीछे हटा रहे हैं, एयर स्पेस ओपन कर रहे हैं, बट हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन सा होता है? जो बड़े प्लेयर्स होते हैं क्रूड को लेकर क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्रूड में हम लोग को पोजीशंस यहाँ पे मतलब बंद होते हुए, मतलब नीचे नीचे जाते हुए क्रूड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है कि शायद से इनके बीच का जो टेंशन है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग को फिलहाल इससे मैच होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए क्रूड के चार्ट्स देखो कैसे फटाफट 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 लाल कैंडलस्टिक बैक टू बैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आप ये देख लो कि क्रूड ऑयल श्रिंक 5% आफ्टर ट्रंप ने ईरान को लेकर जो बातें यहाँ पे की है, उसको ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर का टेंशन थोड़ा बहुत कम यहाँ पे हुआ है। प्लस गोल्ड सिल्वर की बात करें उसके ऊपर भी ध्यान रहता है। गोल्ड में देखा गया तो 4600 का रेंज देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ही डाउन देखने को मिल रहा है। सिल्वर देखा गया तो 1-1.5% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी? तो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी लगातार नीचे जा रहा था, एंड जैसे ये थोड़ा बहुत खबर हम लोग को देखने को मिल गया, और खास करके क्रूड ऑयल जिस प्रकार से ड्रॉप हुआ है, तो आपको पता है भाई हमारे लिए क्रूड का ड्रॉप होना अच्छी बात है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड क्रूड वाला मामला भी अभी धीमे धीमे खत्म ही हो रहा है रशिया का। तो जो इंटरनेशनल बाजार पे जो भाव क्रूड का देखने को मिल रहा है, वही बैरल्स उसी दाम के ऊपर हम लोग को ज़्यादा खरीदने यहाँ पे पड़ेंगे। एंड इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ये चीज़ें समझ में आए कि क्रूड नीचे, तो अब हमारा जो बाजार है गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत डैमेज के साथ जो पहले हुआ था उसको रिकवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें क्लियर कट हिंट देती है कि हाँ भाई जो चीज़ें अभी चल रही है, एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। ट्रंप का एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। पहले बोला था कि नहीं भाई कोई बातचीत नहीं होगी, अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगेन यहाँ पे मैं मेरे साइड से भी कहना चाहूँगा, आपको चौकन्ना रहना चाहिए, ठीक है। अमेरिका के ऊपर वैसा भरोसा करना बहुत ही डेंजरस चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड वैसे देखा गया तो ईरान के पीछे से वो पहले से ही पड़ा हुआ है। सो जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए वो तो क्वेश्चन मार्क वाला बात है। सो अलर्ट तो आप लोगों ने यहाँ पे हमेशा 24/7 रहना ही है। और हमारे पास सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन सा है? क्रूड ऑयल। कोई भी खबर आई क्रूड ऑयल को चेक कर लेना, अगर क्रूड एकदम स्पाइक मार गया तो समझ लेना भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया। अगेन चेक कर लेना ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर क्या खबर है हम लोग को देखने को मिल रही है। वरना अगर देखा गया, अभी एक और बार चेक करते हैं कि क्रूड का दाम क्या कर रहा है, चल रहा है, और वीडियो को वाइंड अप करते ही आप देख सकते हो और ज़्यादा क्रूड नीचे आ रहा है 4.5%। आप देख सकते हैं ये तो ऑलमोस्ट 5% के करीब लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। सो यही इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कारण देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है भाई, अगर ईरान से रिलेटेड, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, क्या बताया था यहाँ पे कि इंडिया की बात कर ले, ईरान के साथ इतना बड़ा ट्रेड व्यापार नहीं है, इतना बड़ा, ठीक है, नॉर्मल हम लोग को ट्रेड व्यापार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट हमारे लिए इनडायरेक्टली इंपैक्ट क्या पड़ता है? यस, अगर यहाँ पे जंग छिड़ गई यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ऑयल के दाम यहाँ पे बढ़ेंगे और उससे हम लोगों को इनडायरेक्टली नुकसान होगा। और देखा गया लॉजिकली, ठीक है, कि ईरान अगर देखा गया तो भाई मिलिट्री वाइज काफ़ी अच्छा खासा इनका हम लोग को प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब एकदम ईजिली हराना ईरान को कंपैरेटिवली। तो अगर देखा गया वेनेजुएला में जो चीज़ हुई थी, इतना सिंपल होने के चांसेस काफ़ी रेयर है, ठीक है। तो अगर देखा गया दोस्तों, तो अगर अमेरिका अगर प्लान करते हैं इनके ऊपर फुल फ्लेजेड अटैक का, तो ईरान भी बहुत अच्छी तरीके से उनको काउंटर अटैक यहाँ पे कर सकता है। एंड चीज़ फिर लंबी अवधि के लिए भी युद्ध में हम लोग को तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, दिमाग में फिट करके यहाँ पे रखनी है। बट चलिए, अगर यहाँ पे जंग अगर रुक जाती है एंड अगर ऑयल के प्राइस अगर नीचे आ जाते हैं, तो भाई वो हमारे लिए और हमारे इक्विटी मार्केट के लिए एक थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। बट ये चीज़ें अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि भाई निफ्टी 30 जाएगा, 35 जाएगा, नहीं, ये प्लस माइनस वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। सो जो लोग कह रहे थे कि सर कभी गुड न्यूज़ नहीं बताते, तो चलिए भाई गुड न्यूज़ आती है, तो मैंने वो भी आप लोगों के सामने कवर कर दी। बट
24/7 आपको क्या कर रहना है, यस, चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। ये चीज़ें पलट भी सकती है, ठीक है। कभी सरप्राइज अटैक भी अमेरिका क्या कर सकता है, ईरान के ऊपर प्लान भी कर सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सो ठीक है दोस्तों, अब तक जो भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।